जैसे सर आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पाए, फिर भी प्रोसेस किए तो स्टेप बाय स्टेप फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम मैथ का ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आप कृपया सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए और कैसे सॉल्व हो रहा है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज होंगे और जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से कंसेप्ट एक्सप्लेन हो गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन है cot थीटा इक्वल टू 9/12। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है sin थीटा प्लस cos थीटा बाई sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस cosec थीटा बाई sin थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, तो हमें मालूम है कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बाई sin थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा। तो इसके अनुसार ये वैल्यू हो गया 9/12। 9/12 अगर इसको कट करते हैं तो ये 3 और ये 4, यानी एक्चुअल 3/4। अब 3/4 हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें sin थीटा, cos थीटा एंड cosec थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब हमारे पास 3/4 है। इसका मतलब है वी एज्यूम दैट, हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक राइट एंगल है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है। तो ये 3 वैल्यू हमारा ये हॉरिजॉन्टल है और 4 वैल्यू हमारा वर्टिकल है। अब ये हमारा ये AC कैसे निकलेगा, तो हमें फॉर्मूला क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9, ये हो गया 25। तो AC क्या हो जाएगा, अगर ये 2 हटेगा तो हम क्या करेंगे सर, इक्वल के उधर जो भी वैल्यू है उस पर रूट लगा देंगे। तो रूट 25, ये वैल्यू हो जाएगा 5। सो इस तरीके से अब हमारा cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 है तो 3/5 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारा आ गया 5, 3/5। sin थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 4 है, 4/5। अब cosec थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है 1/sin थीटा। 1/sin थीटा का मतलब क्या हो गया, 4/5। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे हो जाएगा, तो ये एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/4। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम 1/1 करके इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इसका वैल्यू निकालते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे sin थीटा का वैल्यू हमें मालूम है 4/5 प्लस cos थीटा 3/5, ये 4/5 माइनस 3/5। यहाँ से हमारा 5 कॉमन हो जाएगा, 4 प्लस 7 3, यहाँ पे 5 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 4 माइनस 3 तो हो जाएगा 7/5 बाई 1/5। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/5। ये जब डिविजिबल है तो इसका जो भी वैल्यू होता है हमें उल्टा हो जाएगा, यानी 5/1 हो जाएगा। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 7। यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू कट हो गया। उस तरीके से हमें sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cosec थीटा का वैल्यू आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। sin थीटा प्लस cosec थीटा बाय sin थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, sin थीटा का वैल्यू है 4/5 प्लस cosec थीटा हो गया 5/4
4/5 माइनस 5/4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा 20 हो जाएगा। 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। उसी तरह नीचे भी हमारा 5 और 4 है, तो एलसीएम 20 हो जाएगा। 4 4 जा 16 माइनस 5 5 जा 25। इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 प्लस 25 41/20। अब यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव साइन अगर कोई भी संख्या के आगे बड़ा होता है तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव लिख देते हैं, और 25 में से 16 को घटा देंगे तो हमारा 9/20 हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 41/20 इंटू ये जो भी संख्या है इसको अपोजिट कर देंगे, यानी 20/9, और नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो 20 कट हो गया, तो एक्चुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 41/9। तब इसका भी वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 41/9। अब दोनों को अब हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका जो भी वैल्यू है, इसका वैल्यू हमें यहाँ पे 7 मिला है, 7 प्लस इसका वैल्यू हमें मिला है माइनस 41/9। अब यहाँ पे 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 7 9 जा 63 प्लस माइनस माइनस 41। इसमें से वैल्यू घटेगा तो कितना हो जाएगा, 22/9। ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहे तो यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होकर 2 4/9 आ जाएगा। ये कैसे है ये भी बता देते हैं। ये 9 है, ये 22, 9 2 जा 18 माइनस 4। तो जो भी हमारा रिमाइंडर वैल्यू आएगा, हमेशा ध्यान रखें रिमाइंडर वैल्यू हमारा ऊपर चला जाएगा, और जो भी हमारा ये वैल्यू यहाँ नीचे आ जाएगा, और ये वैल्यू जो भी है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके से ये मिक्स फ्रैक्शन भी हो गया। तो इस तरीके से आप देखें कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं कैसे बनाया गया है। cos थीटा इक्वल टू 9/12 है। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका क्या वैल्यू आएगा। cos थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय sin थीटा होता है। 9/12 यहाँ पे अगर वैल्यू कट होने वाला है तो कट कर देंगे, नहीं तो एज इट इज रहने देंगे। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यानी 3/4। अब 3/4 तो है, अब हमें मालूम नहीं कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, sin थीटा का वैल्यू क्या होगा, और cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो जब 3/4 है तो एज्यूम करते हैं कि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो 3 के वैल्यू आ गया हॉरिजॉन्टल, 4 वर्टिकल हो गया। अब ये हमारा AC जो डायगोनल है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम जानते हैं कि AC² इक्वल टू AB² प्लस BC² होता है। 4A² प्लस 3A², 16 प्लस 9, ये हो गया 25। अब ये अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो हमें क्या करना है कि इक्वल के बाद जो भी वैल्यू उस पर रूट लगा देंगे। तो रूट 25 हो गया, इसका वैल्यू हो गया 5। ठीक है, अब ये 5 आ गया। तो अब देखिए cos थीटा के सामने जो भी वैल्यू है 3 और 5, तो 3/5 हो गया, डायगोनल 3/5 हो गया। sin थीटा के सामने 4 है, ये 4 और डायगोनल 4/5 आ गया, 4/5। cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। 1/sin थीटा का वैल्यू 4/5, 4/5, 5 ऊपर चला गया, 5/4। ठीक है, अब ये वैल्यू पकड़ते हैं, sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा 4/5 प्लस cos थीटा 3/5। उसी तरीके से बाई 4/5 माइनस 3/5। यहाँ पे 5 हमारा एलसीएम हो गया, एंड एलसीएम में तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा एज इट इज। 4 प्लस 3 7। यहाँ भी एलसीएम हो गया 4 माइनस 3 7/5 बाई 1/5। 7/5, 5 ऊपर चला गया, 5/1, तो 5 5 कट हो गया, वैल्यू हो गया हमारा 7। इस वैल्यू को देखते हैं, sin थीटा प्लस cosec थीटा बाय sin थीटा माइनस cosec थीटा। sin थीटा का वैल्यू है 4/5 प्लस बस आ गया, एंड cosec थीटा का वैल्यू है 5/4। sin थीटा 4/5 माइनस cosec थीटा 5/4। यहाँ पे 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। उसी तरह से बाय यहाँ पे 20 आ जाएगा, 4 4 जा 16 माइनस 5 5 जा 25। 16 प्लस 25 का एडिशन हो जाएगा 41, 41/20 बाय। तो 16 में से 25 को घटाएंगे तो हम ये भी बताए हैं कि अगर कोई भी संख्या के अगर माइनस साइन है तो चुपचाप माइनस साइन आगे लिख देंगे,
उसके बाद क्या करेंगे, 25 में से 16 को घटा देंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 9, 9/20। तो 41/20 इंटू ये वैल्यू उल्टा हो जाएगा 20/9, माइनस साइन है, माइनस आगे लिख देंगे, 20 कट हो गया 41/9। अब यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, ये वैल्यू हमारा 7 है, 7 लिख दिया, प्लस प्लस इसके वैल्यू हो गया माइनस 41/9। यहाँ पे 9 एलसीएम ले लिए, 7 9 जा 63 प्लस माइनस माइनस 41, 63 माइनस 41 क्या हो गया 22/9। हम चाहते हैं अभी आंसर को खत्म कर सकते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम यहाँ भी 9 में से 22 को ऐसा डिविजिबल करेंगे, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर वैल्यू हमेशा ऊपर जाता है, ये नीचे आ जाएगा और जो भी वैल्यू ये बचेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए।